मैं ज़ुबैर अली। कल जुमे का दिन था और जुमे के दिन तमाम ही लोगों ने फ़लस्तीन के लिए दुआ ज़रूर की होगी। हो सकता है आप लोगों ने भी दुआ की हो, लेकिन फ़लस्तीन के लिए जिन लोगों ने दुआ की है फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और फ़लस्तीन के अंदर पहुंच गई। जब फ़लस्तीन के लोगों ने उस वीडियो को देखा, फ़लस्तीन के मुसलमानों ने उस वीडियो को देखा कि बहुत सारे लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो शहीद हो गए हैं उन लोगों के लिए ये दुआ कर रहे हैं कि उनको जन्नत नसीब फरमाए अल्लाह ताला। और बहुत सारे लोगों ने तो गायबाना नमाज़ पढ़ी, जनाजे की गायबाना नमाज़ पढ़ी। आप लोग सोच रहे होंगे, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, गायबाना नमाज वो होती है जब शब सामने मौजूद नहीं होता और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी तो ये वीडियो फ़लस्तीन के मुसलमानों के पास पहुंच गई सब टाइटल के संग। तो वहां के लोगों ने इन वीडियोस को देखा तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया आप लोग यहां पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। एक फ़लस्तीनी मुजाहिद का पैगाम, मुस्लिम मुल्कों से कहो कि वो हमारी गायबाना नमाज जनाजा ना पढ़े, हम जिंदा हैं और तुम मुर्दा हो। इस तरह की बात वहाँ के लोगों ने कही है। आप लोग यहाँ पर ये एक चंद सेकंड का इंटरव्यू आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। Şimdi Batman Üniversitesi'nden eski rektörümüz bana bir mesaj atmış. Diyor ki Filistinli bir kardeşimizden mesaj var. Müslüman ülkelere söyleyin gıyabımızda cenaze namazı kılmasınlar. Zira biz diriyiz, sizler ölüsünüz diyor. Yani halimiz bu. आप लोगों ने साफ तौर पर सुना जहां पर गायबाना नमाज का जिक्र हो रहा है कि जहां पर भी मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो लोग गायबाना नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां पर फ़लस्तीन के मुजाहिदों ने कह दिए कि हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं, तुम लोग मर चुके हो, हमारे लिए गायबाना नमाज तुम बिल्कुल भी मत पढ़ो, कतन ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। लेकिन वहीं पर जिस तरह से इसराइल की सेना, जो कि उत्तरी गाज़ा में अभी अल्टीमेटम दिया गया था कि वहाँ से 24 घंटे के लिए 24 घंटे के अंदर वहाँ से उत्तरी गाज़ा को खाली कर दिया जाए, इस तरह की खबर सामने निकली थी। लेकिन वहीं पर इजरायली सेना उत्तरी गाज़ा के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। आप सभी को पता है जिस तरह का रोब नेतन्याहू झाड़ता हुआ नजर आता है, वो कहता है हम सुपर पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का दावा वो करता है। लेकिन गाज़ा के अंदर घुसने से पहले हमास की तरफ से भी अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर घुसोगे तो हम तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बना देंगे। लेकिन बावजूद इसके इजरायली सेना नहीं मानी तो उन लोगों की संख्या हुआ, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए। उत्तरी गाज़ा में बीट हनौन में घुसने की कोशिश कर रही इजरायली सेना का अपने लोगों के साथ संपर्क टूट गया। हमास अल्लाह की मदद से अल-क़सम ने जायनी सेना की एक पूरी ख़ास इकाई को मार डाला, घायल कर दिया और बंदी बना लिया। मुजाहिद पहले ही कह चुके हैं अगर इजरायली सेना गाज़ा के प्रवेश करती है तो इजरायलियों की कब्र गाज़ा में ही बना देंगे। दोस्तों, इस तरह की बात कही जा रही है। कल या परसों की बात है कि गाज़ा, उत्तरी गाज़ा के अंदर इजरायली सेना का संपर्क उससे टूट चुका था और वो लोग गाज़ा के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनको बुरी तरह से धूल चटा दी गई है। दोस्तों, वहीं पर इजरायली सेना ने अपने टैंकों के संग वहां पर प्रवेश किया था। 100 से ज्यादा इजरायली टैंक गाजा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ट्विटर की तरफ से ट्वीट किया गया है, इजरायली जंग हार रहा है। 100 से ज्यादा इजरायली टैंक गाजा पट्टी की ओर बढ़े। जियोनी नेता ने जमीनी सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। गाजा में एंटर होते ही मुजाहिदों ने इजरायली पर हमला बोल दिया और कई सैनिकों को मार डाला, कई को बंधक बना लिया। बाकी बचे हुए बुज़दिल गाज़ा छोड़कर भागने लगे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर फोटो देख सकते हैं कि किस तरह से जो टैंक हैं वो लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से वो अपने देश को सुरक्षित कहता है नेतन्याहू, तो अब वो अपने देश को क्यों खाली करा रहा है? यानी कि बहुत सारे जो जगह हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको खाली कराने लगा नेतन्याहू ने। अल्टीमेटम दे दिया है अपने नागरिकों को, फला शहर खाली कर दो, फला इलाका खाली कर दो। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि अब नेतन्याहू पूरी तरह से समझ चुका है। आप सभी के सामने हमने वो खबर रखी थी कि अल-क़स्साम संगठन जो है, जिसको जमीनी मेढक कहा जाता है, पानी के अंदर से घुसकर किस तरह से उसने सुरंग बनाई थी और उसके बाद इजराइल पर हमला बोला था। लेकिन अब पूरा नेतन्याहू पूरी तरह से इस बात को समझ चुका है कि पता नहीं कब उस पर किस तरह से हमला कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर हमास के डर से उसने पूरी तरह से बहुत सारे शहर को खाली करा दिया। दावा यह किया जा रहा है, ब्रेकिंग, हमास के डर से आतंकी इजरायली नेतन्याहू अपने सबसे बड़े शहर को खाली करवा रहा है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में भगदड़ मची हुई है, इजराइल का अंत निश्चित है। इस तरह की बात दोस्तों कही जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि वो अपने बड़े बड़े इलाकों को, बड़े बड़े शहरों को अब खाली कराता हुआ नजर आ रहा है इजराइल, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से कब उस पर स्ट्राइक हो जाए। इस बात से वो पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। वहीं पर अबू उबैदा की इजराइल को बड़ी धमकी दी गई है। गाजा पट्टी में प्रवेश करने पर जायनी सैनिक के पास 4 ऑप्शन बचेंगे।
चार ऑप्शन बचेंगे सिर्फ उनके पास कि अगर वो इसके अंदर एंटर होते हैं या तो उन्हें मार दिया जाएगा या उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या स्थायी रूप से अक्षम हो जाएंगे या वह स्थायी रूप से मानसिक बीमारी से पीड़ित हो जाएगा और वो गाज़ा से किसी भी हालत में जीत कर वापस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि गाज़ा में ऐसे मुजाहिद हैं जो मौत से प्यार करते हैं और अपनी जान हथेली पर रखते हैं। दोस्तों, इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है कि वहाँ के अबू उबैदा जो हैं उन्होंने साफ तौर पर धमकी दे दी है इजरायली सेना को कि अगर तुम अंदर एंटर होगे तो तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, सिर्फ चार ऑप्शन है। या तो तुम मार दिए जाओगे, तुम्हें हम ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम्हारी वहीं पर कब्र बना देंगे, या फिर तुम्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा या स्थायी रूप से अक्षम हो जाएंगे वो लोग, ठीक है, या फिर उनको मानसिक बीमारी से पीड़ित कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह की वहाँ पर भयावह तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं हमास की तरफ से, जिस तरह से वो लोगों पर अटैक कर रहा है, जो इजरायली सेना उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से उनके संग सलूक कर रहा है, तो हो सकता है वो मानसिक रूप से बीमार हो जाए इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद। वहीं पर दावा ये किया जा रहा है कि ब्रिज कैंप के बाहरी इलाके में इजरायली सेना को विनाशकारी झटका लगा, सेना के टैंक खिलौनों और गुड़िया की तरह जल रहे हैं। बैरेज कैंप पर हमले सरगना कर्नल यायर शालन को बंधक बनाने की सूचना मिली है। अल्लाह अंसार अल इस्लाम और मुसलमानों को कामयाब अता फरमा, अल्लाह आपका भला करे। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक बात को गौर फरमाएं, यायर शालम को बंधक बनाने की सूचना मिली है। ये पूरी तरह से अब इजराइल जो है हारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं पर अब जगह जगह से जो यहूदियों के लिए इजराइल ये कह रहा है कि हम तो यहूदियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम यहूदियों की रक्षा कर रहे हैं। जिस तरह से हमास जो है ना वो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, इसी तरह से इजराइल का ये दावा है कि हम यहूदियों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अब जगह जगह से बेंजामिन नेतन्याहू का जो है कि लोग बार विरोध करने लगे, यहूदी लोग भी अब बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, जगह जगह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये युद्ध विराम होना चाहिए, इस युद्ध को रोकना चाहिए। मिलत टाइम्स की तरफ से ये खबर सामने निकल के आ रही है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैकड़ों यहूदी सड़कों पर आकर गाजा पट्टी पर हमले का विरोध और जंग बंदी की मांग कर रहे थे, जिनको डिटेन कर लिया गया है। आप लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को बंदी बनाकर यहाँ पर ले जाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि हमास के वरिष्ठ अधिकारी अली बराका कब्जे वाली सेनाओं द्वारा गाजा पट्टी पर 3 तरफा ज़मीनी हमला विफलता में समाप्त हुआ। दुश्मन रैंकों को सैनिकों और उपकरणों के मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमले को विफल करने के लिए कर्नेल एंटी टैंक गन और यासीन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हम दुश्मन के दोबारा प्रयास करने का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल ने युद्ध के मैदान में घायलों मृतकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये हमला कर रहे हैं उनके ऊपर यासीन मिसाइल का यूज़ किया गया। अब हेलीकॉप्टरों से उनके जो मृतक शरीर हैं, ये जो लोग घायल हैं, उनको वहाँ से उठाया जा रहा है और ले जाया जा रहा है। दोस्तों, लेकिन वहीं पर केरल की तरफ से एक ऐसा वीडियो सामने निकल के आया है जिसको देखने के बाद हर कोई रोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में लोग उतर रहे हैं, हर तरह से उसका समर्थन कर रहे हैं और इजराइल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन केरल के छात्रों ने जिस तरह से जो प्रोटेस्ट किया है और फिलिस्तीन का जो समर्थन किया है उसको देखने के बाद शायद हर कोई दंग रह गया, क्योंकि फिलिस्तीन का जो समर्थन किया गया है केरल के छात्रों की तरफ से, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने हाथों में जो बच्चों के शव फिलिस्तीनी लेकर टहल रहे हैं, जो दफनाने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह से इन लोगों ने एक अलग तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और बच्चों के शवों को इस तरह से बनाकर हाथों में लेकर ये लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल अलग ही तरीके का यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इजराइल से हमास लड़ रहा है, अल कस्साम ब्रिगेड लड़ रहा है और वहीं पर जो ईरान ने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन सबको ये लोग आतंकवादी घोषित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इजरायली लोग हैं ये लोग दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि फ़लस्तीन के मुसलमान अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग उनको ही आतंकवादी कह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके की बात कह रहे हैं। जब मुसलमान दुनिया जीतने निकलता है तो कुफ्र उसे आतंकवादी कहता है। भारत की आज़ादी में देश के लिए शहीद होने वालों की संख्या 10 लाख से ज़्यादा थी। अंग्रेज़ इन्हें आतंकवादी कहते थे। हमास के लड़ाके और फ़लस्तीन के लोग भी अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं। कुफ्र उनको आतंकवाद कह रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने लाखों बेगुनाह का कत्लेआम किया, लेकिन जब तालिबान पलट कर आया
तो दुनिया ने उन्हें भी आतंकवादी कहा। ये कुफरान निज़ाम का दस्तूर है, जब मुसलमान जालिम को शिकस्त देने लगता है तो काफिरों का झुंड उन मुजाहिदों को दहशतगर्द और आतंकवादी कहकर शराफत का कार्ड खेलता है। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि जब भी मुसलमान अपने हक के लिए लड़ता है या घर से अपने लिए निकलता है, किसी भी तरह का वो जिहाद करता है, किसी भी तरह से सबको जो गलत काम कर रहे होते हैं उनको रोकने का काम करता है, तो फिर उनको आतंकवाद का खिताब दे दिया जाता है और उनको इसी नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, लेकिन इस तरह से एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है इसराइल को मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से 100 टैंकों को लेकर उत्तरी गाजा के अंदर इसका घुसना और इस पर यासीन मिसाइल से हमला होना, की तरफ से इसके ऊपर जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं ये इसके लिए एक बहुत बड़ा विफलता हासिल हुई है, क्योंकि वो किसी भी तरह से हमास का और अल-क़स्साम का सामना नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो फ़लस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। खैर, आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।